अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्टोरी मेरी अपनी ख़ुद की स्टोरी है जो कि बहुत अजीब सा मेरे साथ कुछ हुआ था, एक हॉरर वाक़या। और मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस सिलसिले में किसी से बात ना करूं, लेकिन चूंकि अब मेरा चैनल है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, मैं बैठी थी ना, मोबाइल तो जब से ज़ाहिर सी बात है मोबाइल हुआ है, जब से आया है लोग बस इसी में बिज़ी हो गए। तो रात के टाइम में ये तुर्किश ड्रामे में बहुत देखती थी, और ख़ैर अब भी देखती हूँ अगर कोई अच्छा सा मज़े वाला ड्रामा मिल जाए तो। ज़ालिम इस्तांबुल ये एक ड्रामा चल रहा था उनकी, जिसकी उर्दू में डबिंग हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद था, बहुत मैं इसकी दीवानी थी ज़ालिम इस्तांबुल की। तो ये ड्रामा मैं देख रही थी, तो क्या होता है कि मैं ये ड्रामे में अब मैं काफ़ी मतलब मगन हूँ। तो मुझे फ़ील हुआ ना कि मेरे कमरे में चूँकि लाइट ऑफ था, सिर्फ मोबाइल की रोशनी थी जो मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। तो मुझे लगा मेरी बहन जो मुझसे 3-4 साल बड़ी है वो आई है मेरे कमरे में। तो हम दोनों का एक ही कमरा था, बस वो बाहर थी तो वो अंदर आई है। तो मैंने पहले मतलब 1 मिनट तक तो बस मैंने यही फ़ील किया कि वो आई है और मेरे करीब बैठी है। अब मैं ड्रामा देख रही हूँ ना, तो अचानक मैंने देखा उसकी तरफ। तो जैसे ही मैंने अपनी लेफ़्ट साइड पे देखा जो कि वो आई थी और बैठी थी, तो वहाँ नहीं था, कोई नहीं थी। तो मैंने जल्दी वो मोबाइल की रोशनी उस तरफ की, फिर इस तरफ, फिर सारे कमरे में घुमाई, फिर जल्दी टॉर्च भी ऑन किया, मोबाइल का जो लाइट होता है ना वो ऑन किया, इधर उधर देखने की, वहाँ कोई नहीं था। तो मैं समझी वापस निकली है, तो मैं बेटी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ हुआ है। दोस्तों, इसी ये जो हॉरर्स होती है ना, इसमें ये होता है कि आपको फ़ील होता है लेकिन चंद सेकंड या चंद मिनट बाद। तो मैं अचानक उठी, क्योंकि मेरे जो वो होते हैं ना, वो जो जिस्म में कुछ बंदा घबरा जाता है ना, एक खौफ सा उठता है और फिर आपके रोंगटे जैसे खड़े होते हैं। तो मैं जल्दी उठी और मैं बाहर बरामदे में आई, तो मेरी बहन दूर वहाँ बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी। तो मैं उसके पास आई कि तुम आई थी अभी कमरे में? तो उसने मुझे कहा कि मैं तो नहीं आई थी, मैं तो यहाँ ही हूँ। क्योंकि वो अपना कुछ काम था, उसका एग्ज़ाम था, तो वो कर रही थी, तो असाइनमेंट वगैरह तैयार कर रही थी। तो कमरे में तो मैंने लाइट ऑफ़ की थी, तो वो बाहर थी। सहन में एक लाइट ऑन था हमारे सहन में, वहाँ कुर्सी और टेबल रख के वो अपना काम कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम नहीं आई थी, तो तुम आई और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बैठ गई मेरे साथ ड्रामा देखने, क्योंकि वो भी ये ड्रामा देखती थी, लेकिन मेरी तरह दीवानी नहीं थी, लेकिन बस देखती थी मेरे साथ। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मैंने तो कोई मतलब नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, और ना मैं आई हूँ तुम्हारी तरफ। तो मैं काफ़ी घबरा गई, मैंने कहा यार कोई आया मेरे करीब बेटा। यकीन जानो दोस्तों, कोई आके मेरे करीब बैठा, मेरे साथ ड्रामा देखने के, और मेरे साथ उसकी शोल्डर भी यानी टच हुई थी, अटैच थी, यानी वो बैठते हुए मेरे ऊपर इतना ज़ोर इसने दिया कि मैं एक तरफ तकिया पे इस तरह धंस सी गई और ड्रामा हम दोनों देख रहे थे। तो मैंने उसको बताया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि घर में उसके मेरे अलावा, मेरी और अम्मी के अलावा तो और कोई औरत थी ही नहीं। तो मैंने कहा यार कुछ कहो कि तुम आई थी। तो उसने कहा हाँ मैं आई थी, लेकिन सुबह वो मुझ पे हंस रही थी कि तुम डर गई हो, मैं नहीं आई थी। और आज तक वो कसमें खाती है कि मैं नहीं आई थी पागल, तुम डर गई थी, इसलिए मैंने वो, चूँकि तुम बहुत घबराई हुई थी, तो मैंने तुम्हें कहा कि हाँ मैं आई थी, और सुबह तो मैंने तुम्हें सच सच बताया कि मैं नहीं आई थी। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ, रातों को देर तक ड्रामे देखने का तो यही रिज़ल्ट निकलेगा ना। खैर अम्मी तो ऐसी ही बातें फिर शुरू करती है। तो मैं बहुत डर गई थी दोस्तों, ये वाक़या मेरे साथ ही हुआ था बाकायदा, ऐसा कोई साया आया, मैंने देखा भी अंधेरे में बाकायदा साया, यानी मेरी बहन का, और आके मेरे साथ बैठ गई, ड्रामा देख रही थी। फिर जब मैंने इसको देखा कि मतलब उससे कुछ बात करने के लिए, तो वो नहीं थे। फिर मैंने पूरे कमरे में लाइट घुमाई, लेकिन कोई नहीं था, और वो भी कह रही है कि मैं नहीं आई थी, और बल्कि वो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं आई थी, क्योंकि जाती हुई फिर भी मुझे तो फ़ील होता ना कि वो अब चली गई है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। बस मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वहाँ कोई नहीं था। तो ये स्टोरी थी जो कि मेरे साथ पेश आई थी, और मैं बहुत डर गई थी इससे। बहुत सारे और भी मेरे साथ होते छोटे मोटे से, तो किसी वक्त आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना। और माज़रत के साथ आजकल मैं चैनल पर ज़्यादा मतलब 5-5 वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ आजकल, कभी 3 कभी 4 कभी, क्योंकि ईद में हमारे घर में मसरूफ़ियत 1 महीने तक फिर होती है, ईद के बाद भी। तो यही वजह है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।